जी, शुरू करते हैं। अ, ये नोट्स है मेरे। तो इसमें हमने मनी पढ़ लिया है। व्हाई डू वी नीड मनी, व्हाट इज बार्टर ट्रेड, इस पे भी बात हो गई हमारी। फंक्शन ऑफ मनी में हमने चारों फंक्शंस मनी के पढ़े। फिर क्वालिटीज ऑफ गुड मनी भी हमने कवर कर लिया, और अब हम बात कर रहे हैं बैंक की। और बैंक में भी हम कमर्शियल बैंक की बात अभी करेंगे। अच्छा, स्लाइड शो की तरफ चलते हैं अभी। अच्छा, अब ये जो कमर्शियल बैंक है, ये इसको कमर्शियल बैंक क्यों बोल रहे हैं और इसको खाली बैंक क्यों नहीं कह रहे? वैसे तो हम बैंक ही बोलते हैं, लेकिन all those banks which are visited by people, किस लिए? फॉर गेटिंग बैंकिंग सर्विसेज सच एज, जैसे कि ऑब्टेनिंग लोन और पुटिंग देयर मनी इन अ बैंक अकाउंट। तो वो सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। और उनके, जैसे मैंने बैंक का बताया, तो कमर्शियल बैंक के भी दो ही इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं: लेंडिंग मनी एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो ये इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। इंडिविजुअल्स और फर्म दोनों को ये बैंकिंग की सर्विसेज देते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। इसमें बात हुई थी कल। तो अब बैंकिंग सर्विसेज कई तरह की होती हैं, उस पर बात जरूर करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज भी, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज ये था कि आपके फाइनेंस को वो सेफ कीपिंग के लिए अपने अकाउंट में रख लेते हैं, एंड यू आर फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन के आपका पैसा चोरी ना हो जाए। तो वो बैंक में पड़ा है, सेफ है। उसके अलावा भी आपने कहीं इन्वेस्ट करना है तो फिर भी बैंक्स आपको हेल्प करता है। और इवन बैंक्स जो हैं, ऑन योर बिहाफ दे इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये भी होता है जहां से आपको प्रॉफिट आ सकता है। तो ये भी बैंक करता है। और अदर जो बैंकिंग सर्विसेज है उसमें अम, आप जैसे, आपको लॉकर्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। आपके ब्याह पे वो बिल भी पे कर सकता है। आपके ब्याह पे वो किसी को पे भी कर सकता है। अच्छा, पे कैसे करता है? जैसे हम बात करते हैं जी चेक की, तो ये चेक क्या चीज है पता है आपको? बैंक का जो चेक होता है, ये क्या चीज होती है? देखा तो होगा ना आपने। यस सर। सर उस पे वो अमाउंट में लिखते हैं और फिर वो बैंक वो अमाउंट देता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, आपको ये कुछ याद है कि उसके ऊपर बैंक का नाम तो लिखा होता है कि कौन सा बैंक है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल है कि उसके ऊपर सबसे पहले जो चीज भरी जाती है वो क्या होती है सबसे पहले टॉप पर? और उस ब्लैंक जो स्पेस दी होती है चेक पे, उससे पहले क्या लिखा होता है? ये कुछ याद है आपके? सर अकाउंट। अच्छा, एक मिनट, मैं ना आपको वो दिखाई देता हूँ। मेरी स्क्रीन तो आपको नजर आ रही है ना? यस सर। अच्छा, ये हम देख लेते हैं कोई सा भी। लो जी, ये देखिए। सर आपकी स्क्रीन बंद हो गई है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मैं देख रहा था कोई इमेज वो दिखाऊं। अच्छा, मैं स्क्रीन
भी शेयर कर देता हूँ। ये देखिए इन्वायरमेंट अब नजर आ रहा है ना यस। हमारे पास, जैसे कि ये एक इमेज हमें नजर आ रहा है चेक का। ये है HBL, ये हबीब बैंक लिमिटेड का चेक है। तो इसमें सबसे पहले क्या भरा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? डेट के अलावा यहाँ तो डेट आ गई ना, ये क्या लिखा हुआ है नाम? कायनात मिर्जा। आप जानती है इसको? अच्छा ये तो नो मैं सर। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये नाम जो लिखा है इससे पहले क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? पे। पे। अब आपने याद रखना है कि जो चेक होता है वो एक्चुअली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्डर। मतलब ये कि अगर मेरा HBL में अकाउंट है तो आई विल गेट अ चेक बुक फ्रॉम HBL। वो क्यों? कि वेन एवर आई नीड कैश फ्रॉम द बैंक आई कैन यूज दैट चेक बुक। अच्छा, एक तो तरीका हमारे पास ATM का मौजूद है, ATM कार्ड होता है, हम ATM जा सकते हैं, वहां से ATM को यूज करके कैश निकाल सकते हैं। तो आप ATM में कभी मामा या पापा के साथ गई हो कैश निकालने? नो। नहीं गई? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ATM से कैश तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि ATM से कैश निकलता है? जी सर। तो लेकिन उसमें ना एक लिमिट होती है कि आप एक दिन में 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं या एक सर्टेन लिमिट तक निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। उसकी वजह है, आपका सर आपका पैसा है, आपके मेरा पैसा है, तो मैं जितने मर्जी निकालूं। क्यों होती है लिमिट वाला, पता है? नो सर। इसलिए कि जो ATM की वो आप जो ATM की मशीन होती है ना, उसमें एक सर्टन लिमिट तक ही आप कैश डाल सकते हैं ना। कैश डालते हैं बैंक वाले, तो मशीन है, कोई पैसे थोड़ी बनाती। यानी कि आप मशीन को पहले खोल के पैसे डालते हैं उसमें, और फिर लोग दूसरे एंड से उसमें पैसे वहां से निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब मशीन खाली हो जाती है तो फिर उसमें से और कैश नहीं निकलता। तो इसीलिए उसमें लिमिट रखी हुई लोगों की, ताकि ये ना हो कि एक ही बंदा पैसे निकाल ले और बाकियों को निकालने के लिए कुछ मिले ना, क्योंकि फिर बैंक को वो दोबारा भरना पड़ेगा। अगर तो बैंक टाइमिंग चल रही है फिर तो वो भर देते हैं, लेकिन अगर बैंक टाइमिंग नहीं चल रही, जैसे कि बैंक जो है वो 5 5 बजे बंद हो जाता है, तो 5 बजे के बाद कोई आ रहा है तो, और मशीन खाली हो गई है, तो फिर तो आपको कैश नहीं मिलने वाला, और आप बैंक भी नहीं जा सकते क्योंकि बैंक तो बंद है। तो ये मामला, अच्छा हो सकता है अच्छा 1 मिनट मैं जरा देख लूं, बाहर आया कोई। अच्छा चले, वो कोई चला गया। अच्छा, तो वो तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास यही है जो मैंने बताया, चेक वाला। आप चेक जो है उसके थ्रू बैंक से जितने चाहे पैसे निकाल सकते हैं। ना आपने 10 लाख निकालना है, 15 लाख है, 20 लाख है, आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो चेक पे क्या लिखते हैं? ये जो पे लिखा है ना, आप पे के आगे कायनात मिर्जा नहीं लिखेंगे, आप पे के आगे लिखेंगे कैश। कि भाई, पे का मतलब क्या है? पे का मतलब है कि आप बैंक को कह रहे हैं कि भाई पे कर। तो ये चेक जो है ना, ये एक किस्म की का एक, ये कम्युनिकेट कर रहा है बैंक को कि भाई अकाउंट होल्डर कह रहा है कि मुझे पे करो, मेरा पैसा मुझे पे करो। कैश लिख दिया, आगे आपने डेट डाल दी, आगे आपने अमाउंट फिल कर दी, जहां यहाँ जैसे यहाँ मौजूद है 10,000 रुपीज ओनली, या जो भी है, और नीचे मैंने यहाँ पर साइन कर दिए मोहम्मद, जो भी लिखा है अनवर। स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस। तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो मेरा चेक ले लेगा, मेरे साइन चेक करेगा कि वाकई ये उसी बंदे के चेक हैं जिसका पैसा पड़ा हुआ है बैंक में या जिसका अकाउंट है, और फिर मुझे कैश काउंटर पे ही पैसे दे देंगे। मेरा ID कार्ड मांग सकते हैं वैसे,
अच्छा, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पैसे चाहिए। फर्ज किया मैंने ना कायनात को पैसे देने, तो मैं कायनात को कहता हूँ जी कैश नहीं है मेरे पास, घर पे नहीं पड़ा हुआ ना कैश। अब मैं बैंक जाऊं तो बैंक से पैसे निकालूं, फिर पैसे निकाल के कायनात के पास जाऊं उसको देने के लिए, या कायनात को साथ लेके जाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो अपनी चेकबुक निकालता हूँ, एक जो चेक है वो मैं फिल करता हूँ, और वहां पे की जगह पर अब मैं कैश नहीं लिखता, अब मैं कायनात मिर्जा का नाम लिख देता हूँ, और वो बाकी चीजें वैसे ही फिल करके साइन कर देता हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगा बैंक, अब कायनात जाएगी, और कायनात जो है वो बैंक जाकर ये चेक प्रेजेंट कर देगी। तो वो बैंक वाले देखेंगे चेक को, कायनात का नाम देखेंगे, कायनात का आईडी कार्ड मांग लेंगे कि भाई यही बंदा है, और फिर उसको कैश पे कर देंगे, क्योंकि अकाउंट होल्डर यानी कि मैं, जिसका अकाउंट है एचबीएल में, वो बैंक को ऑर्डर कर रहा है कि भाई कायनात को पे कर दो, और इसीलिए शुरू में लिखा होता है पे। ये पे कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये पे? सर अकाउंट होल्डर। हाँ जी, अकाउंट होल्डर कह रहा है, आगे जिसका भी नाम लिख देगा उसको पे करो। और अगर आगे मैं कैश लिख दूंगा तो, या सेल्फ लिख दूंगा, तो उसका मतलब है कि कैश दे दो जो भी ये चेक लेके आ रहा है। अच्छा हाँ, ये होता है कि आजकल अगर अमाउंट ज्यादा बड़ी हो जाए ना, जैसे 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 80 लाख है, तो फिर वो पैसे तो जरूर दे देते हैं, लेकिन वो पहले फोन करते हैं अकाउंट होल्डर को, या अगर मैं अकाउंट होल्डर है तो मुझे फोन करेंगे कि जनाब ये आपका एक चेक आया हुआ है आपने भेजा है, कि कहीं ये ना होगा कि 2 नंबरी से कोई चेक, किसी ने चेक जो है ना वो चोरी कर लिया है और उसके साइन भी नकली कर दिए हैं। फिर भी यानी कि अव्वल तो साइन नकली करना इतना आसान काम है नहीं, और बैंक वाले जो है उनका तो रूटीन का काम है साइन को चेक करना, तो वो आसानी से पहचान लेते हैं कि ये चेक असली है कि नहीं। फिर भी वो फोन करते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, कि सर ये आपने चेक भेजा है। मुझे भी कई दफा फोन आ जाता है, मैं कहता हूँ जी जी मैंने ही भेजा है, पे कर दें आप, तो वो पे कर देते हैं। अच्छा, तो ये चेक जो है वो एक तरीका है जिससे आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम भी एक तरीका है, लेकिन एटीएम में लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते। अच्छा, चेक भी हो गया। इसी तरह आपको पता है डेबिट कार्ड के बारे में पता होगा ना आपको? यस सर। कभी रेस्टोरेंट जाएं कहीं पर, तो आपके पापा यूज कर रहे हैं या मामा यूज कर रही है, कैसे यूज करते हैं? सर वो उनके पास एक मशीन होती है तो वो कार्ड को स्वाइप करते हैं। जी बिल्कुल सही, स्वाइप करते हैं। तो वो ये होता है कि अगर तो आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आप जब स्वाइप करते हैं तो वो, और फिर आप पासवर्ड भी डालते हैं एक्चुअली, पासवर्ड जो जिस बंदे का कार्ड है, तो वो जो पैसे हैं आपके अकाउंट में, वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं उस रेस्टोरेंट के अकाउंट, उनको वहां से आपके अकाउंट से निकल जाते हैं, और रेस्टोरेंट को पे हो जाता है। तो इसमें कैश हैंडल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये, हम अगर हर कोई जो है ना वो डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कैश लेस इकोनॉमी। कैश लेस मतलब कैश इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है, जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। बाहर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ये तो डेबिट कार्ड है ना, आपका बैंक का पैसा इलेक्ट्रॉनिकली उस बंदे को चला गया जिससे आपने चीज लेनी है, तो उसके अकाउंट में चला गया, आपको टेंशन नहीं है, आपने कौन सा पैसे पे करने। अच्छा, और रिलेटिवली जल्दी हो जाएगा अगर मशीन भी अच्छी है, मतलब आपको कोई ना पैसे गिन के देने हैं ना उसने पैसे गिन के लेने हैं, और वो पैसे उसको पे हो जाते हैं। अच्छा, एक ना क्रेडिट कार्ड होता है, आपको फर्क वैसे पता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में? क्या नहीं पता? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फर्क ये है कि क्रेडिट कार्ड भी वैसे यूज होता है जैसे डेबिट कार्ड होता है, कि उसमें भी आपको वो कैशलेस ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिकली पैसे जो है ना वो पे किए जा रहे हैं, जिसको आपने पे करने हैं, वो कोई रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है,
जो भी है। तो फर्क सिर्फ ये है कि क्रेडिट कार्ड में कार्ड से जो पैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते हैं वो आपके नहीं होते, वो बैंक के होते हैं। और जब बैंक आपके ब्याह पर पे करता है तो एक किस्म का आप लोन ले लेते हैं बैंक से, और आपको वो पैसे वापस करने पड़ते हैं बैंक को इन सर्टेन टाइम पीरियड, जो कि नॉर्मली 1 महीना होता है। और अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस पड़ जाएंगे जो बैंक को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं। इसका मतलब है कि डेबिट कार्ड के लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी है, क्योंकि वो आपके अकाउंट में से पैसे जाते हैं। आपको फौरी मैसेज आ जाता है मोबाइल पे कि आपके इतने पैसे कम हो गए आपके बैंक अकाउंट से। क्रेडिट कार्ड में बैंक अकाउंट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो उधार है। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना तो जरूरी है ना किसी बैंक का। तो आपने जब वो कार्ड इस्तेमाल किया, आपने कोई शॉपिंग की, तो वो पैसे पे तो हो गए, लेकिन आपको वो पैसे बैंक को वापस करने हैं, क्योंकि आपका कोई अकाउंट नहीं है वहां, और वो धार है, और आपको वापस करनी है एक टाइम लिमिट के अंदर। तो ये फर्क है। अच्छा, समझ आ गई ना ये? यस। अच्छा, तो अब चेक भी चूंकि जरूरी था बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना, तो हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड भी समझ लिया। आजकल जो एटीएम कार्ड होता है ना, वो आपका डेबिट कार्ड भी होता है। मतलब मेरे पास एटीएम कार्ड है जो जिससे मैं कैश निकाल सकता हूँ जब चाहूँ एटीएम से, और मैं उसको डेबिट कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहीं पर भी अगर मैंने कोई शॉपिंग करनी है और वहां पर ये डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है। पेट्रोल पंप पे भी होती है। वो कहते हैं जी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आर एक्सेप्टेड हियर, या कभी कहते भी हैं जी मशीन खराब है नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि अगर मशीन खराब हो गई तो फिर तो आपका जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो जनरली एक्सेप्टेबल ना हुए। ऐसे ही है ना? जी सर। तो हम इसको ना आजकल की डेट में ना प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। प्लास्टिक का ही होता है ना वो कार्ड। अच्छा, तो अच्छा ये तो हमें समझ आया। अब हम देखते हैं कि बैंक में आप सबसे पहले, बैंक जो एक फंक्शन है उसका वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। लोगों के डिपॉजिट्स को वो अपने पास होल्ड करके रखता है। अच्छा, और वो दे रिमेन सेफ देयर। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि अभी बात हो रही थी एटीएम की या चेक की, कि चेक से आप जितने चाहे पैसे निकाल लें, लेकिन या ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया हुआ है। मेनली ना में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, अभी इस पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात स्टार्ट में बताना जरूरी है। और एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग्स सेविंग्स हमने पहले भी बात की है। आप सेव करने के पर्पज से जब अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपके पास आपका पैसा बैंक में चला गया, लेकिन अब आप सारा पैसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको अब मिलेगा इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है, और आपका पैसा बैंक किसी और को लोन के तौर पर देगा और वहां से कमाएगा इंटरेस्ट। तो सेविंग अकाउंट में आप अपना सारा पैसा नहीं निकाल सकते, बहुत थोड़ा सा एक सर्टेन लिमिट तक आप निकाल सकते हैं पैसा अगर जरूरत हो तो। जबकि करंट अकाउंट जो होता है उसका पर्पस ये होता है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं ना अगर, तो आपकी सैलरी जो है ना वो आपके अकाउंट में आती है। यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहेगी कि इस बैंक में अकाउंट खुलवा लें। जैसे मैं जिस जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, उस स्कूल का अकाउंट जिस बैंक में है, मुझे भी उस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब महीने के एंड पे सैलरी ट्रांसफर करने का वक्त आएगा तो वो जो स्कूल है वो अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, और मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। लेकिन वो तभी होगा ना जब मेरा भी अकाउंट उसी बैंक में है जिसमें मेरे स्कूल का बैंक अकाउंट है, तो पैसे वहां चले जाएंगे। अच्छा, तो ये है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की, तो सैलरी पर्पज के लिए जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, ये सैलरी अकाउंट है जी, तो किसी को बताते हैं ना, इसका मतलब आप करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। करंट अकाउंट का मतलब है कि आप ये पैसा कभी भी कितना भी निकाल सकते हैं, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में होती है। अच्छा, लेकिन अब ये फायदा तो है, लेकिन नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि आपको कोई इंटरेस्ट
नहीं मिलेगा अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, लेकिन आप निकाल कुछ नहीं रहे। पैसे आ रहे हैं बैंक में, आप निकाल नहीं रहे, लेकिन आपने करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, ओपन करवाया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पता है क्यों? सर क्योंकि बैंक वो वाले पैसे यूज नहीं करता हमारे लिए। जी वेरी गुड, क्योंकि बैंक आपका पैसा आगे लोन नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो कभी भी आके अपने पैसे डिमांड कर सकते हो, मुझे चाहिए भाई दो। तो चूंकि बैंक आपका पैसा यूज नहीं कर सकता, तो वो आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगा। अच्छा, तो ये अभी करंट और सेविंग्स में हम आगे चल के मजीद बात करते हैं, लेकिन ये इतना आने का पहले बता दूं। अच्छा, तो बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, मनी लैंड करते हैं, यानी कि लोन जिसे कहते हैं, और लोग वहां से बोरो करते हैं। ये तो आपको समझ आया। तो डिपॉजिट अगर आप खुलवाते हैं और वो सेविंग है, तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप बोरो कर रहे हैं मनी या लोन ले रहे हैं बैंक से, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट दो तरह का, जो मैंने पहले बताया भी था। एक बोरिंग रेट होता है जो आप लोन पे देते हैं, और एक डिपॉजिट रेट होता है जो आपको अपने अकाउंट पर मिलता है, जो उसमें पैसे पड़े हुए हैं। और जो डिपॉजिट रेट होता है वो हमेशा कम होता है आपके जो बोरिंग रेट से। और क्यों होता है भला ऐसा? सर शायद इसलिए कि जो बैंक है वो अपना प्रॉफिट रख सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बोरिंग रेट जो होता है वो बैंक की अर्निंग होती है, और डिपॉजिट रेट जो होता है वो बैंक का एक्सपेंस है। तो अर्निंग में से एक्सपेंस निकालते हैं तो बाकी प्रॉफिट बचता है ना, इसीलिए बोरिंग रेट जो है वो ज्यादा होता है। वो रेवेन्यू है बैंक का। अच्छा, फिर मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स। बैंक आपके ब्याह पर पे भी कर सकता है, और बैंक आपके ब्याह पर रिसीव भी कर सकता है। अच्छा, अब इसको जरा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैंक जो है वो आपके ब्याह पर पे करता है। कैसे पे करता है? सर बैंक, चेक के जरिए। जी बिल्कुल। जब आप चेक लिख के किसी को भेजते हैं कि भाई ये लो चेक, आपके पैसे ले लो, वो बैंक चले जाता है। तो और जब बैंक आपका चेक देखता है कि आपने ऑर्डर किया है बैंक को कि पे करो, तो बैंक आपके ब्याह पर उस बंदे को पे कर देता है। अमाउंट छोटी है तो विद लिटिल वेरिफिकेशन उसको पे कर देगा। अमाउंट बड़ी है तो फिर आपको बैंक माइट मेक अ फोन कॉल टू यू। बल्कि इनफैक्ट बड़ी 5 लाख से भी ज्यादा होना तो बैंक फोन कर देता है। हाँ, आपको फोन कर देंगे वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि सर आपने ही चेक दिया, और वो पे कर देंगे। अच्छा, बैंक जो है वो आपके ब्याह पर रिसीव भी करता है। पे तो करता है, समझ आती है, रिसीव करता है। वो कैसे करता है? सर वो भी चेक के जरिए। अच्छा, चेक के जरिए भी हो सकता है, आपकी बात सही है। अच्छा, ये मैं ना आपको यहीं पर ही समझा देता हूँ। अच्छा, लेट्स से कि आपने किसी को ना किसी ने आपको पे करना है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक नाम, ये लिखा नहीं जा रहा। अच्छा, एक नाम मिस्टर एक्स है। उन्होंने ना सकीना को पे करनी है अमाउंट। कितनी करनी है? लेट्स से 1000, चलो 10,000 रुपीज। अब मिस्टर एक्स जो है वो अगर आपको कैश दे देते हैं, और आपको कैश दिया सकीना को, तो सकीना ने क्या किया, वो कैश जाकर बैंक में जमा करा दिया। बैंक डिपॉजिट। आप यानी कि आपने जाके, आपका अकाउंट था, आप वहां पर बैंक गए, वहां पे कैश काउंटर होता है। तो एक छोटी सी वेरिफिकेशन, वो फॉर्मेलिटी के साथ आप एक, आपको चिट देते हैं, उसको आप फिलअप करते हैं कि इतना कैश मैं जमा करवा रही हूँ, और वो आप कैश काउंटर पे जमा करवाते हैं। वो आपको रिसीट दे देते हैं कि इतने पैसे आपने जमा करा दिए, और वो आपको फिर कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि इतने पैसे आपके बैंक में अकाउंट में आ गए हैं। तो आप कैश देंगे ना, तो वो तो ठीक है, कैश जमा हो गया। अच्छा, ये काम कोई और भी कर सकता है। आप ना जाएं, पैसे आपको मिले,
मैंने या तो आपका नाम ले दिया ना, आपने अपने किसी एतबार वाले बंदे को, अपने भाई को भेज दिया कि ये जाके जमा कराओ मेरे अकाउंट में, तो वो जा सकता है, जमा ही करवाने हैं ना। तो वो वही फॉर्म एक छोटा सा फिल करेगा और वो पैसे बैंक में जमा करवा देगा। तो बैंक वाला आपको रसीद दे देगा कि जी इतने पैसे जमा हुए हैं, और वो आप रसीद, वो जो आपका भाई है वो लाकर आपको दे देगा। तो बैंक जो है वो आपके ब्याह पर जो है ना वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, वो कैश था, कैश उसने बैंक ने रिसीव कर लिया, और बैंक को आपको कुछ आपसे कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आ ही रहा है ना, जा थोड़ी रहा है। पैसा अगर आ रहा है आपके बैंक में, तो बैंक को क्या जरूरत है आपको फोन करने की, जनाब आपने पैसे जमा करवाए हैं, या ये बंदे ने जो पैसे जमा करवाए हैं ये आपके ही हैं। तो वो जरूरत नहीं है, वो आ रहा है ना, बट ठीक है। अच्छा, तो और उसमें आपको कोई अपना चेक भी देने की जरूरत नहीं होती, कोई चेक इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता। आप वो कैश ले गए और वहां जाकर फॉर्म फिल किया और आपने जमा करवा दिया, तो वो आपको रसीद देकर पैसे जमा कर लेंगे। अच्छा, एक तरीका आपने चेक की बात जो की, यहाँ तो चेक नहीं आया कहीं, लेकिन एक अब ये है कि जो मिस्टर एक्स साहब हैं, हम ये देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, जो मिस्टर एक्स साहब हैं ये ना आपको चेक दे देते हैं। चेक आपको दे दिया, कैश नहीं दिया। आपने क्या किया, आपने किसी को भेजा या खुद चले गए आप, आपने ये चेक जाकर, पैसे नहीं है, बैंक में जमा करवाया अपने। आपका बैंक है कोई, बैंक है, आपने वो जमा करवा दिया, आपको कैश नहीं मिलेगा। पता है क्यों? इसीलिए कि वो जो चेक दिया है उस बंदे ने, अच्छा वो तो बंदा कुछ भी चेक लिख दे, तो क्या बैंक आपको पैसे दे देगा? ऐसे नहीं होता। वो इस तरह के, आपका जो बैंक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो है HBL। अच्छा, कोई और किसी और बैंक का नाम बताओ। वो बैंक का नाम बता दो कोई। सकीना? नहीं आता? सकीना, आप का माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सकीना, हेलो? जी जी, अभी खुला था, अभी माइक खुल गया था, दोबारा बंद हो गया।